Yes, sir. Fantastic, fantastic. So I want every one of you to go on mute ताकि मैं अच्छे से बात कर पाऊँ so that concepts हमारे clear हो पाए. 12 weeks to दिवाली. सर ये दिवाली का टॉपिक क्यों चूज किया आपने? वो इसके लिए क्योंकि बहुत बड़ा त्योहार है और बहुत सारे लोग हैं ना बहुत कुछ करते हैं दिवाली के लिए. क्योंकि मुझे याद है जब मैं दिवाली आने वाला होता था तो 3-4 महीने पहले मैं सोचता था कि बहुत कुछ करूंगा. अरे फैट लॉस करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन कुछ करता नहीं था. और दिवाली आ जाता था, कपड़े खरीदने जाता था और लोग बोलते थे तेरे तेरे नाप का जीन्स नहीं, आप सिला लो. तो बहुत निराशा होती थी कि यार पॉकेट में पैसे हैं, पिताजी 500-1000 रुपए दिया करते थे उस टाइम पे कि आप जो चाहिए आप ले लो करके. कभी उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन साइज ही नहीं मिल रहा. और मेरे सारे दोस्त 28-30 कमर वाले होते थे, उनके पास तो सब कुछ सही होता था. तो वो लोगों को अभी कोई टेंशन हुआ ही नहीं कि यार मस्त में जाओ कहीं से भी ले लो कपड़े, टी शर्ट ले लो, शर्ट ले लो, कुर्ता पैजामा ले लो. मैं ये दुकान दुकान भटक रहा हूँ, तब तक तो ये सब ऑल साइज स्टोर था भी नहीं. तो मेरे लिए दिवाली है ना, मेरे लिए अ लॉट ऑफ पीपल हु आर इन द ओबीस कैटेगरी, उनके लिए दिवाली बहुत महत्वपूर्ण फेस्टिवल है. दूसरा, बहुत सारे लोग मिलते हैं. उस टाइम पे आपका पूरा परिवार आता है, आप लोगों के यहाँ जाते हो, पैर छूते हो, नमन करते हो, नमस्कार करते हो. तो आप देखते हो कि यार जबरदस्त, यार सब लोग मिल रहे हैं. अब यही लोग जब आपको निंदा करते हैं ना तो बहुत मिर्ची लगती है. ऐसा लगता है यार, अरे आपका बॉडी बहुत हो गया यार, कुछ करते क्यों नहीं हो, मेरे को बोलते थे. तो मैं बोला इतना दिन के बाद आप मिले हो और आप निंदा ही कर रहे हो, क्रिटिसाइज ही कर रहे हो. लेकिन कुछ और बोलने के पास मेरे लिए आई डिडंट हैड एनी वर्ड्स कि मैं क्या बोलूं उनको. और एक होता है कि कब कोई बंदा फिट होके आता है या कोई बंदी फिट होके आती है. कोई लड़की जो बिजनेस संभाल रही है, कोई लड़की जो सीए है, कोई लड़की जो सीएस है, कोई लड़की जो डॉक्टर है, फिजियोथेरेपी कर रही है, डेंटिस्ट है. यू कैन कम फ्रॉम एनी वॉक्स ऑफ योर लाइफ. और आप जब कुछ कर जाते हो और आप जब फिट हो जाते हो, तुरंत दिखाई देता है अरे यार जबरदस्त कर रही है, अरे बंदी तो कुछ तो कर रही है, शी इज डूइंग समथिंग राइट. तो दुनिया आप सही करो तो भी कुछ बोलेगी, दुनिया आप कुछ गलत करो, आप ओबीज हो रहे हो तो भी बोलेगी. तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक त्योहार है और हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक ओपन ग्राउंड है फॉर अस टू इम्प्रूव. मैं इसको ना इम्प्रूवमेंट की तरह लेता हूँ कि कोई भी बर्थडे आएगा, सो आई वांट टू लुक गुड ऑन माय बर्थडे. बहुत लोग बोलते हैं आई वांट टू लुक गुड ऑन माय 35th बर्थडे, आई वांट टू लुक गुड ऑन माय 25th बर्थडे, आई वांट टू लुक गुड दिस दिवाली, आई वांट टू लुक गुड दिस गणपति. कि हमारे में हमेशा बहुत सारे लोग गणेश जी लेके आते हैं घर पे, बहुत सारे लोग फिर गरबा खेलने के लिए बाहर जाते हैं. तो मैं हमेशा मुझे बोलते हैं सर इस बार जब गरबा खेलने जाऊंगा ना मुझे अलग होके जाना है, इस बार जब गणेश जी घर आएंगे ना मुझे अलग होना है, इस बार जब मेरा बर्थडे आएगा ना मुझे अलग होना है, इस बार जब दिवाली आएगा ना मुझे अलग होना है. क्योंकि घर पेंट करते हैं, हर चीज होता है. दिस टाइम व्हेन यू गो टू दिवाली, व्हेन यू बाय द टाइम वी रीच दिवाली, आज से बराबर 12 हफ्ते बाद दिवाली है, 17 से 25 अक्टूबर. कोई स्पेशल चीज नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा चीज है. आज हम जो कंडीशन में है, हमको यहाँ से 10,000 टाइम्स बेटर कंडीशन में आना है. ये 90 दिन है ना, अच्छी तरीके से करो. ये 84 डेज जो है, 3 महीने, इसको इतनी अच्छी तरीके से करो कि दैट यू शुड बी प्राउड ऑफ योर ओन सेल्फ. आपके पास दो ऑप्शन है, या तो यहाँ से वहां तक खाते रहो और छोड़ दो सब कुछ, जाओ वापस जाओ, जो कर रहे थे वही जिंदगियों में जाओ वापस. दिन भर काम करना, खुद के हेल्थ पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ पैसे कमाना, विच इज गुड, मॉरली बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हेल्थ को निग्लेक्ट करना, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन. या तो सेकंड, डू एवरीथिंग दैट आई टेल यू टू डू. अपना दिमाग घर पे छोड़ के आइए, जो मैं बोल रहा हूँ वो करिए, अपने ड्रीम्स के लिए काम करिए. मैंने जावेद अख्तर जी का एक बहुत अच्छा रील देखा था कि मन जो होता है ना वो आपको सपने दिखाने में हेल्प करता है. अरे यार ये होना चाहिए, अरे यार बस एक बार लीन हो जाओ ना. बहुत सारे जैनी मेरे बच्चे आए हैं, जैन है, जिनका पर्यूषण चालू होगा, तो बोलते हैं सर अगली बार जब तक पर्यूषण तक पहुंचूंगा ना कंडीशन अच्छी होनी चाहिए. तो जावेद अख्तर जी ने एक बात कही थी कि जब तक आप ड्रीम है ना, ड्रीम आपको मन दिखाता है कि यार बढ़िया कंडीशन हुआ है यार, सिक्स पैक नहीं चाहिए यार, ये कौन है, किसी किसी का होता है सिक्स पैक चाहिए, बहुत लोगों के आ भी गए अब तक तो, राइट. और आपका जो माइंड है ना वो आपके सपने पूरे करने में हेल्प करता है. तो यहाँ से भले सोचो लेकिन यहाँ से एग्जीक्यूट करना है, तब जाके आपकी चीजें होंगी. तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो खाते रहो, जो करना है करते रहो, 12 वीक चले जाएंगे, दिवाली आएगा, दशहरा आएगा, क्रिसमस आएगा, ये साल भी निकल जाएगा, और आप वही अपने आप को बोलते रहना कि मैं कल तक ये करना चाहता था, आज तक नहीं कर पाया, आज तक नहीं कर पाया, पता नहीं क्या हो गया मुझे, मैं क्यों नहीं कर पाया. हम इतने लल्लू हो गए हैं कि हम ओनरशिप भी लेना छोड़ दिए हैं. पहले तो चलो ओनरशिप लेते थे, हम अभी ओनरशिप भी नहीं लेते हैं. पता नहीं सर क्या हो गया, पता नहीं सर क्या हो गया. हमको हर चीज पता होता है, हम वो जान के करते हैं, बस हमारे पास एबिलिटी नहीं होता. या तो सेकंड ऑप्शन, डू एवरीथिंग दैट आई आस्क यू टू डू एंड टर्न योरसेल्फ इनटू अ बीस्ट, बिकम सो डेंजरस
that when people look at you, they should feel, अरे यार इसने तो करके दिखाया. एक अनप्रूव्ड थियरम की तरह जिंदगी नहीं निकालनी है. Okay, I'll start with the presentation. Have a solid plan of action. हमेशा याद रखिए, ये जो आने वाले 12 हफ्ते हैं मैं सिर्फ उसके लिए बात कर रहा हूँ, इसके लिए, उसके आगे के लिए भी. बहुत सारे लोग ये बच्चे हैं जिनको एप्स चाहिए, जिनके एप्स आ गए हैं. I started training Ronak last year in June. He was around 91, 92 kilos. He's 69 right now and he has abs now. He's a father of two. तो वो कर सकते हैं तो जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं. You have to become so dangerous that आपको खुद को आईने में देख कर लगना चाहिए, यार जबरदस्त बन चुका हूँ यार मैं तो, मस्त. Because there is nothing that a human will can't achieve. आप कुछ भी कर सकते हो. Have a solid plan of action. सबसे पहले calories are the king. If I am coaching you, if you are getting coached by me, इतना याद रखिए, the amount of calories that I have set up for you, your carbohydrates, your proteins and your fats, इसको अच्छी तरीके से हर दिन hit करो. That is your rule number 1. सबसे पहले चीज. Okay, that is your rule number 1. हमेशा एक चीज याद रखिए, जो शुरुआत कर रहे हैं अभी, जिन्होंने बहुत पहले शुरुआत कर लिया है, आपके माइंड में 10,000 चीजें होंगी, यार ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना है. लेकिन हो सकता है कि शायद से आपका बॉडी आपका साथ ना दे. बहुत बार होता है कि यार इसको करना तो बहुत कुछ है दिमाग में, लेकिन शायद से बॉडी साथ ना दे. तो इसीलिए आई स्टार्ट अ लॉट ऑफ पीपल विद लोअर वॉल्यूम. ओके, मैं देने के लिए 10,000 वर्कआउट दे सकता हूँ आपको, 20 वर्कआउट दे सकता हूँ हर दिन, 6 to 20, 120 सेट्स ऑफ वर्कआउट्स एवरी डे दे सकता हूँ. अगर आप दिन का 20 सेट कर रहे हो, मैं आपको 25 सेट दे सकता हूँ, 40 सेट दे सकता हूँ. बट दैट इज नॉट समथिंग विच इज सस्टेनेबल. करने के लिए बहुत कुछ है, आप रिकवर भी हो रहे हो क्या, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है. So number one thing that you need to understand if you want to start a fitness journey and if you want to be unrecognizable by the time it is Diwali, you have to make sure that your calorie intake is the king. Your calories are the king. इसको एकदम सही से करिए. अगर आप यहाँ पे अपना दिमाग लगाते हो, अगर आप यहाँ पे सेल्फ कोचिंग करते हो, देन आप बाकी के 4 मैं जो भी चीज सिखाऊंगा इट इज जीरो. इफ आई एम गिविंग यू, अगर ये पानी दिख रहा है आपको, इफ आई एम गिविंग यू दिस अमाउंट ऑफ कैलोरीज टू इट, ओके, ये ब्रिम तक दे रहा हूं मैं आपको पानी, और आप खाना खा रहे हो यहाँ पे, if I'm setting you up with 2000 calories and you're eating 2500 calories, why? Because you're self coaching. So all these other things that I'm going to talk about will not make any sense to you because your fat loss happens because of a calorie intake. हमेशा याद रखिए, आपका calorie intake से आपका fat loss होता है. So carbohydrates, proteins and fats, these should be the optimal thing. हम क्या करते हैं पता है, हम वर्कआउट के पीछे पागलों की तरह पड़ जाते हैं. Make sure that your calorie intake is the king and you're ripping it apart every single day. That is your point number 1. Number of exercises and sets. If I am coaching you, I have designed a certain exercise program for you. Some people are doing 3 days, some people are doing 4 days, some people are doing 5 days, some people are doing 6 days, some people are doing 7 days. Some people I give them a break only after 15 days. Some people are training continuously for a month. Of course, 1-2 days of break here and there. So you have to understand, मुझे इतना करना है, मेरे कोच ने बोला है, and you have to log your workouts every single day. Even if it's 3 days, even if it's 4 days, even if it's 5 days. I get to know when you log your workouts what is happening at the grassroots level. So number of exercises and sets. अगर आप number of exercises 5 है, multiplied by 3 sets, तो 3 5 15, तो 15 sets हो गए. तो हर दिन के 15 sets हो गए. जैसे मैंने आपके लिए डिजाइन किया है, you have to make sure that you are training them very well and you are executing each and every set very well. Every set should be a straight set. मतलब अगर मैंने आपको बोला है कि आपको 10 रेप करना है, you have to pick up a load with the help of it. You should fail at that 10th rep. और आने वाले जो 2 सेट होंगे, सेकेंड सेट और थर्ड सेट, वो भी आपको सेम लोड से करना है. ओके, दिस इज योर पॉइंट नंबर 2. दैट इज योर वे टू ट्रांसफॉर्मेशन. फर्स्ट, कैलोरी इनटेक को ऑन पॉइंट रखिए. सेकंड, नंबर ऑफ एक्सरसाइजेज एंड सेट्स. अगर मैंने आपको 3 दिन दिया है तो 3 ही दिन करो. 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन मत करो. If you are comfortable with 3 days, 4 days, 5 days, then I keep on increasing a number of days of workout. Because मेरे लिए सबसे important सिर्फ प्रोग्राम लिखना नहीं है. It is to make you adhere to a plan. जितना adherence में difficulty होगा ना, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे. Point number 3, steps, the game changing element. If you ask me, when I had lost my father, उस टाइम के बाद है ना, मैं कोविड का टाइम था, I used to walk 15,000 steps every day. मेरा फिक्स रूटीन था. मैं दोपहर को वर्कआउट करता था 2 से 3 एंड इन द इवनिंग आई यूज्ड टू गो फ्रॉम 8 o'clock to 9 o'clock, 9:30 मैं वॉक करके वापस आता था. आज भी मेरे एलेक्सा का जो अलार्म है वो भी 8 बजे का है, और क्योंकि मैंने उसको निकाला नहीं, एवरी डे 8 o'clock आई विल डू सम और द अदर काइंड ऑफ एक्टिविटी. सो स्टेप्स से क्या होता है ना, आपको पूरा गेम चेंज हो जाता है. अब ध्यान से एक कॉन्सेप्ट सुनिए. सो व्हेनेवर यू ईट कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, लेट्स से आप 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पूरे दिन खा रहे हो. ओके, आप 2000 कैलोरी का प्लान फॉलो कर रहे हो,
और आप 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स पूरा दिन खा रहे हो। ये कार्बोहाइड्रेट्स पता है क्या करता है, बॉडी में जाके ग्लूकोज बनता है, वो ग्लूकोज जाके ग्लाइकोजन बनता है। ओके, सो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स तक ग्लाइकोजन बनता है। मैं मसल शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ। और आपके मसल्स में जाके स्टोर हो जाता है। सब जगह मसल्स है, आपके बाइसेप में है, शोल्डर में है, चेस्ट में है, लेग्स में है, बॉडी में जितने भी मसल्स हैं, सब जगह जाके आपका ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है। जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो आपका बॉडी क्या करता है, आपके ग्लाइकोजन को यूज करता है। तो बेसिकली आपने जो खाए हुए कार्बोहाइड्रेट से पूरे दिन में, वो आपका वेट ट्रेनिंग में ग्लाइकोजन बन के यूज होता है। ओके, नाउ इसका मतलब वेट ट्रेनिंग इज फ्यूल्ड बाय योर कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ व्हेन यू आर वॉकिंग, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, स्टेप द गेम चेंजिंग एलिमेंट। जब आप वॉक करते हो ना, तो आपका बॉडी सीधा फैटी एसिड्स यूज करता है। मतलब आप वॉक कर रहे हो, आपका बॉडी सीधा फैट से एनर्जी डिराइव करता है, ग्लाइकोजन से नहीं लेता। मसल ग्लाइकोजन से नहीं लेता, ये फैट से डिराइव करता है एनर्जी। सो स्टेप्स आर अ गेम चेंजिंग एलिमेंट। हमेशा याद रखिए, स्टेप्स ऐसी चीज है जो आपको पूरा लीन कर देगी। ट्रस्ट मी, देयर आर सो मेनी पीपल हु डू स्टेप्स, और इतना अच्छा लगता है, इतना आनंद आता है, बिकॉज हमको बोरियत वाली जिंदगी जीने की आदत हो गई है। हम एक ही जगह बैठ के BMW लेके उसके अंदर पेट्रोल भरा के हम उसको एक ही जगह पार्क कर रहे हैं। हम ये नहीं सोच रहे कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं। हम वही खा रहे हैं और वही खा रहे हैं, और अपने आप को सेल्फ विक्टिमाइजिंग माइंडसेट बना के हम खुद को पागल कर रहे हैं। डोंट डू दैट, मेक श्योर दैट यू वॉकिंग एवरी सिंगल डे। स्टेप्स आर एब्सोल्युटली a game changing element. Water intake, make sure that you're drinking good amount of water. ये मैंने कप लिया था, ये मग लिया था मैंने। ऐसा मग आप भी खरीदिए, 200-300 रुपए का मग आ जाएगा। ये देखना कि आपके माइक्रोवेव में जाए जा भी रही है। दिस इज अ 500 ml मग। ऐसे आप 4 पी लोगे ना, आपका 200 में 2 लीटर पानी ऐसे ही हो जाएगा। सो मेक श्योर दैट योर वाटर इनटेक इज एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट in order to take care of your hair, nails, and your skin, because skin is the biggest organ in the body. If you want to look good, if you want skin to be well, बहुत लोगों के एक्ने बस्ट आउट होते हैं, बहुत लोगों का गर्मी बहुत ज्यादा निकल जाता है, बिकॉज योर वाटर इनटेक इज वेरी लेस। सो मेक श्योर दैट योर वाटर इनटेक इज एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट। लेट मी हैव सम वाटर। इसी बहाने 250 ml पानी भी हो गया। वाटर इनटेक इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। दिस इज अ 1 लीटर बॉटल, आप इसको यूज करिए। अगर आप 60 किलो के हैं, मेक श्योर दैट यू आर ड्रिंकिंग 3 liters ऑफ वाटर। अगर आप 80 किलो के हैं, मेक श्योर दैट यू आर ड्रिंकिंग 4 liters ऑफ वाटर। एवरी 20 kilos दैट यू वेट, यू शुड बी ड्रिंकिंग 1 liter ऑफ वाटर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप पानी पीते हो तो आपका पेट भरा हुआ रहेगा। योर वाटर इज गोइंग टू हेल्प यू ट्रांसपोर्ट ऑल द न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस द बॉडी। अगर आप पानी नहीं पीते हो, आप ब्लोटेड रहोगे, आपके स्किन में एक्ने आ जाएगा, आप खुशी नहीं रहोगे, ना आपका पेट भरेगा, ना आपको पॉटी आएगा, एंड यू आर ऑलवेज गोइंग टू बी ब्रेन फॉग्ड। तो ब्रेन फॉग नहीं करना है अपने को अच्छी तरीके से पानी पीना है। एंड फिफ्थ इज योर स्लीप। You should be sleeping like a baby. These are the 5 things that you should be doing. ये मत सोचना। See, anyone who comes to me and says that I want to get fit, हमारे मन में पता है क्या होता है? I ask them, what is your idea of fitness? और इस तरह आप जिम भेजोगे, आप बढ़िया से मेरे को भूखा मार दोगे? That is not diet. Diet is basically, a term which has been derived from a Greek word called dieta, which means way of life. This is my way of life. मैं बचपन से राइस खाते आया हूँ, मैं बचपन से राइस ईटर हूँ, मैं बचपन से दाल चावल सब्जी खाते आया हूँ, आप कुछ खाते आए होंगे। दैट इज योर डाइट। सो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज, यू शुड हैव अ सॉलिड प्लान ऑफ एक्शन। और लोगों के मन में ये होता है, अरे ये तो जिम भेजेंगे, अरे ये तो ये कराएंगे। हाफ ऑफ द चीजें ना घर पे रह करनी है। खाना खाना, पानी पीना और सोना। ध्यान से सुनिए, खाना खाना घर पे रह करते हो, पानी पीना घर पे रह करते हो, आराम से नॉर्मल पानी पीना ही है, और लास्ट से सोना। हम ये चीज को निग्लेक्ट करते हैं। आप जितना निग्लेक्ट करोगे, आप उन चीजों से दूर जाओगे। ऑफ कोर्स आपको फैट लॉस करना है, लेकिन आप जब तक आप दो नींद से दोस्ती नहीं करोगे, ये आपका एपिटोम पे नहीं होगा। होगा लेकिन एपिटोम पे नहीं होगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड हैविंग ए सॉलिड प्लान ऑफ एक्शन। कि बॉस, मेरी कैलोरी सेट है, मुझे खुद का दिमाग नहीं लगाना है। दिस इज व्हाट आई नीड टू ईट, सो वी विल स्टिक टू इट। ओके, नंबर ऑफ एक्सरसाइजेज एंड सेट्स। सर मुझे 4 दिन जिम भेज रहे हैं, सर मुझे 3 दिन जिम भेज रहे हैं, दैट इज ओके। आई एम आस्किंग यू टू डू वॉकिंग ऑन द अदर डेज व्हेन देयर इज एन ऑफ। अगर आप 3 दिन का प्लान फॉलो कर रहे हो, तो बाकी के 3 दिन जो छुट्टी है उसमें आप वॉक कर लीजिए, 10 के स्टेप्स कर लीजिए। If I'm sending you 4 days, 5 days, 6 days, you have to make sure that the second category is number of sets and exercises. This is what I need to stick to, and I have to make sure that I'm logging my workouts. Steps, water intake and sleep. मेरे सर ने मुझे इतना बोला है कि मुझे इतना स्टेप्स करना है तो उतना करना है। अगर आप इसमें से कुछ भी फेर बदल करते हो, दैट मीन्स योर सेल्फ कोचिंग। प्लीज सेल्फ कोचिंग मत करिए। अगर मैं आपको यहाँ तक लेके आ सकता हूँ, तो मैं आपको बेस्टेस्ट कंडीशन में भी लेके जा सकता हूँ।
मैं आपको ग्रीक गॉड फिजिक पे भी लेके जा सकता हूँ। इतना याद रखिए, कोई भी बेस्टेस्ट फिजिक में जाने के लिए कोई हजारों करोड़ खर्चे नहीं होते हैं। सिर्फ आपके कोच की बात सुनना है और अपना दिमाग यूज करना बंद करना है। हमेशा याद रखिए, इट इज वेरी सिंपल। डोंट मेक द प्रोसेस मोर डिफिकल्ट जस्ट बाय अप्लाइंग योर ओन ब्रेन्स। ओके, डोंट सेल्फ कोच, दैट इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। डॉक्टर ने बोला कि एक गोली लेना है, आप तोड़ के लोगे या तो 1.5 गोली लोगे, मतलब नहीं बनता। सो स्टिक टू इट। थर्ड स्टेप्स, अगर इफ आई वांट यू टू डू 10K स्टेप्स, डू 10K स्टेप्स। इफ यू फील नहीं यार मैं तो 10K मेरे लिए बहुत इजी हो रहा है, 11-12 हज़ार पे कर सकता हूँ, तो भी चलेगा, डू इट। वाटर इनटेक एंड स्लीप, दिस इज अ सॉलिड प्लान ऑफ एक्शन दैट वी नीड टू फॉलो। अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इज द गेम प्लान। नाउ इट इज अबाउट अडियरेंस। बोलते हैं ना, योर माइंड इज रेडी, मेक योर बॉडी रेडी टू। योर माइंड इज रेडी कि नहीं सर 12 हफ्ते हैं, चलो करते हैं। नाउ डिवाइड दीज 12 वीक्स इनटू 4 पार्ट्स। 21 days, 21 days, 21 days, 21 days। इतना बड़ा करने से अच्छा 21, 21, 21, 21। फर्स्ट 21 days है ना, just learn to stick to it. If you are a new person who has just started coaching, even if you are coaching with me since a very long time, I have people I have been coaching since 8 years, 9 years as well. If you ब्रेक करो उसको कि आने वाले 21 दिन है ना, 3 हफ्ता मस्त में करूंगा, आई एंजॉय माई रूटीन। कोई दुनिया रोक रही है कि आपको? आपका सोसाइटी का कोई सेक्रेटरी रोक रहा है, नगर सेवक रोक रहा है, आपका एमएलए एमपी रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा आपको। आपका बॉस रोक रहा है, आपके घर वाले रोक रहे हैं? कोई नहीं रोक रहे। इनफैक्ट योर घर वाला आर गोइंग टू बी हैप्पी व्हेन यू आर गोइंग टू गेट फिट। एटलीस्ट यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर हेल्थ। मैं तो पैसे कमा के ऐसे मर जाएंगे अपन। ऑल द मनी दैट यू अर्न विल गो बैक ऑन मेडिकल एक्सपेंसेस एंड बिल्स, एंड आई डोंट वांट दैट टू हैपन। सो ट्रस्ट मी, दिस इज द प्लान ऑफ एक्शन। बस ये करना है। सो पहले माइंड रेडी है, चलो यार माइंड को बना लिया, माइंड को रेडी कर लिया, माइंड को रेडी कर लिया। अब हम करते हैं बॉडी को रेडी। ओके, नाउ यू विल स्टार्ट ट्रेनिंग। नाउ यू विल स्टार्ट लॉगिंग द वर्कआउट्स। फर्स्ट 3 वीक्स, डे 1, वीक 1, वीक 2, वीक 3, अरे मस्त हो गया सर। गेट एक्लेमेटाइज्ड। आप कहीं बाहर जाते हो ना, कहीं आप हायर ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हो, तो बोलते हैं कि वहाँ चंद्रशिला जाते हो, आप केदारकंठा जाते हो, तुंगनाथ ट्रैक जाते हो, कहीं पे भी ऊपर जाते हो आप, तो बोलते हैं कि वहां पे जाके पहले रहो, बॉडी को एक्लेमेटाइज हो जाने दो। तो सीधा आके तूफान मत बचाओ, लर्न। पहले लकड़ी डाल के देखो कितना गहरा है नदी, आराम से, कोई घाई नहीं है। बाय द टाइम यू आर फिगरिंग आउट योर वेट्स, व्हाट इज द राइट लोड ऑफ वेट दैट आई नीड टू पिक, मुझे क्या लोड उठाना है, सर ने तो ये बताया। नाउ इट इज डिफरेंट फॉर एवरीवन। कोई 105 किलो का है, कोई 92 किलो का है, कोई 52 किलो का है, कोई 37 किलो का है। अब सबके लिए फर्स्ट सेट अलग होगा। सो सबके लिए 10 reps मैक्स है ना, बहुत अलग होगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू पिक अप द राइट लोड। सो फर्स्ट 3 वीक्स इज अबाउट एक्लेमेटाइजिंग। 21-21, 2 बार 21 days हो गए ना, दैट इज 6 वीक्स। फिर 21-21, 4 बार 21 days हो गए ना, दैट इज 12 वीक्स। 84 days होते हैं। सो एक्लेमेटाइज करो, माइंड रेडी है, धीमे 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 बॉडी को भी रेडी करो। पहले हफ्ते बदन टूटेगा क्योंकि आदत नहीं है वेट ट्रेनिंग का, लेकिन जैसे 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 आगे जाते जाओगे वो और बेटर हो जाएगा, आपका बॉडी अडेप्ट हो जाएगा। लॉट ऑफ पीपल मुझे बोलते हैं सर स्टार्टिंग में तो सोरनेस होता था, आज नहीं होता। आज पता है सोरनेस कब होगा? जब रेप्स बढ़ाओगे, जब लोड बढ़ाओगे। अगर आप 15 किलो से 10 रेप मार रहे हो और 15 किलो से 11 रेप मारोगे तो सोरनेस होगा, 12 मारोगे तो सोरनेस होगा, 13 मारोगे तो सोरनेस होगा, 14 मारोगे तो सोरनेस होगा। फिर लोड चेंज करके 20 किलो से 10 रेप मारोगे तो सोरनेस होगा, बिकॉज वो मसल के लिए वो नया एडेप्टेशन है वो। इसके लिए ट्रायल रूम्स इस दिवाली जब आप ट्रायल रूम में जाओगे ना, देखो कपड़े खरीदने वाले हैं सब, जितने भी आज मेरे बच्चे कॉल पे आए हैं, एवरी वन इज गोइंग टू बाय क्लोथ्स, राइट? पैसे तो देने वाले हैं, सपोजिटली ये 5,000 रुपए है। अब अपने परिवार के लिए खरीदोगे, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, मम्मी के लिए, डैडी के लिए। तो जो घर चलाते हैं आपको 10,000 रुपए साइड में तो रखने ही है, 10-15 हज़ार रुपए। चलो सर ये मेरे घर वालों के लिए बाहर कपड़ा खरीदने के लिए पैसे। अब आप डिसाइड करो दैट यू वांट टू बाय द सेम डबल एक्सएल और एक्सएल, और यू वांट टू बाय कि आपको एक साइज नीचे लेना है। दैट इज इन योर हैंड्स। क्योंकि मुझे कोई बताने वाला था नहीं है, ये मैं समझता था यार, मैं तो आया तो हूँ। मैं सोचता था मुझे एल हो जाएगा, मैं सोचता था मुझे एक्सएल हो जाएगा, जो ट्रिपल एक्सएल भी नहीं होता था। क्यों? क्योंकि सोचता था यार, फिर ट्रायल रूम में ना गिल्ट होता है, अरे यार क्यों खाया मैंने इतना। अभी तो दिवाली में सब अच्छे दिखेंगे, फोटोज निकालेंगे, अच्छे से फटाके फोड़ेंगे, ऐसे झुक के फटाका फोड़ने भी शर्म आता था, ऐसे पेट बाहर आता था। लेकिन किसको ब्लेम करूं? घर वालों को ब्लेम करूं क्या? दोस्तों को ब्लेम करूं? बीवी को ब्लेम करूं? दोस्तों को ब्लेम करूं? परिवार वालों को ब्लेम करूं? किसको करूं?
एम्प्लॉयज को ब्लेम करो, किसको करेगा इंसान? करके भी क्या मतलब है? अब वहां पहुंचने वाले तो होने, चलो कर भी लिया, तेरे वजह से हुआ, तेरे वजह से हुआ, तेरे वजह से हुआ, बट यू आर नॉट सॉल्विंग द मूल प्रॉब्लम। मेन प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही नहीं रही। बोलना ये चाहता हूँ, ये दिवाली है ना, ट्रायल रूम में जाओ ना तो आपको आनंद आना चाहिए, अरे यार, एंड गेट रेडी 2 वीक्स अर्ली ओनली। 17 तारीख को दिवाली है, 2 हफ्ते पहले कपड़े खरीद लो, क्योंकि एक चीज याद रखो, ये आपका जीत है। पैसे तो देने वाले हो, जितने भी जो भी फीमेल्स आए आज कॉल पे, अबीबा जाओगे, अनिता डोंगरे जाओगे आप, एंड जाओगे आप, फैब इंडिया जाओगे, कपड़े लोगे ही लोगे, बट मेक श्योर दैट दिस टाइम यू आर नॉट बाइंग दैट हायर साइजेस का ड्रेसेस। अंडरस्टैंड दैट थिंग, until and unless you are pregnant you don't have to buy those dresses. So trust me, because पैसे तो देने वाले हो, दिवाली तो आने वाला है, it's up to you. Do you want to eat good food? You want to take care of your health like an athlete? Do you want to train like an athlete for the next 12 weeks, for 24 weeks? Or you want to just stay in that same life that you have been eating? कि मस्त में 3-4 दाबेली खा लो, मस्त में 4-5 वड़ा पाव खा लो, पानी पूरी वानी पूरी खा लो, और ऐसे ही चलते रहने दो जिंदगी। यार क्या पका रहा है ये, छोड़ना, वर्कआउट वर्कआउट करने बोल रहा है, क्या मतलब है, पैसे तो कमा रहा हो ना, बस हो गया। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। बट दोनों चीजों में पैसे तो आपके जाने वाले हैं, खरीदने तो वाले हो ही। Understand that thing. This Diwali, when you go to the trial room, you should be looking dangerously amazing, and that is exactly how it works. Now, everyone on this call has a solid plan of action. सबके पास एक solid plan of action है, दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ एफर्ट डालना है, हर एक पैरामीटर में एफर्ट डालना है। ओके, योर रूटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इतना समझ आया? से यस। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सॉरी, आधा लीटर खत्म हो गया। योर रूटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज गो ऑन म्यूट। अपने रूटीन को है ना प्रोटेक्ट करो। अभी 9 बजेंगे, सेशन खत्म हो जाएगा, मैं जिम नहीं गया हूँ, मैं जाके वॉक करूंगा, जिम जाऊंगा, आज का काम खत्म करूंगा। क्यों पता है? किसी को दिखाने के लिए नहीं सीखा। एक टाइम होता है ना कि सोशल प्रेशर रहता है, अरे शादी कब करेगा, अरे शादी हो गया बच्चा कब करेगा, अरे घर कब करेगा, अरे ये कब करेगा, अरे वो कब करेगा। तो है ना, बहुत जिंदगी में बहुत एक्सेसिव प्रेशर झेल के हो चुका है। तो जितना जिंदगी ठोकर मारती है ना आपको, उतना आप ठाकुर बनते हो। ठोकर लगने से आदमी ठाकुर बनता है, याद रखिए। लगने दो ठोकर, लेकिन अपनी चीजें जो आपको पसंद है ना, उसको छोड़ो मत। If you don't protect your routine, if you don't take care of your routine, or if you don't take care of your 12 to 15 hours that you work every day, you are not living your life. आप मानो या मत मानो, एक चीज तो आपके पास होनी चाहिए जो आप अपने हिसाब से करते हो। आप, मुझे वर्कआउट किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है, ना मुझे पावर लिफ्टर बनना है। मैं बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी में। आई वर्कआउट फॉर माई मेंटल हेल्थ। मेरा मेंटल हेल्थ अच्छा रखने के लिए मैं वर्कआउट करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मेरा बॉडी एंडोर्फिन रिलीज करता है, आई फील सो गुड। मैं जब वॉक करता हूँ, म्यूजिक सुनता हूँ, एक एनवायरनमेंट होता है, एक वाइब होता है, आई एंजॉय दैट टाइम। सो योर रूटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू डोंट प्रोटेक्ट योर रूटीन, nobody else is going to do it for you. लोगों को लगना चाहिए यार ये टाइम पे तो यही करेगा, ये टाइम पे तो यही करेगा, नहीं तो कोई भी आपको उठा के लेके जाएगा दारू पीने के लिए, खाना खाने के लिए, और आप वैसे ही बनते जाओगे। इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ योर रूटीन, nobody else is going to take care of you. इतना आप याद रखिए, इट इज योर लाइफ। फिर आपके पास दो ऑप्शन है, बैठ के ब्लेम करो, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया। ब्लेम करने से एनर्जी भी जाता है और काम भी नहीं होता। अगर ब्लेम करने से काम हो रहा है और एनर्जी जा रहा है, एनर्जी भी बच रहा है, तो मैं भी करते बैठता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। राइट, योर रूटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। टॉप क्लास रूटीन बनाओ। ऑफिस के लिए कैसे बढ़िया काम करते हो आप, 8 घंटे 9 घंटे, है ना, करते हो ना, प्रॉपर टाइम पे लॉग इन करते हो, भले 4 घंटा सो के उठोगे, प्रॉपर टाइम पे लॉग इन करोगे, तो खुद के लिए जब आ जाता है तो क्यों नहीं करते हो? आप इतना याद रखिए, फिटनेस इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ, लाइक हाउ योर वर्क इज। बट आप जितना फिट रहते हो, टुडे आई फील वेरी गुड, अंदर से है ना, मुझे बहुत आनंद आता है। आई फील लाइट, आई फील एनर्जेटिक, आई कैन कीप ऑन टॉकिंग फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स। व्हाई? बिकॉज ये मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है। मुझे पता है कि 80-90 किलो लूज कैसे करते हैं, और मैंने किया है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका माइंडसेट है और रूटीन। एंड आई प्रोटेक्ट माई रूटीन नो मैटर व्हाट आई डू इट। किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को दिखाने मत जाओ। आप काम करो, दुनिया को अपने आप दिख जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, आप खुश रहोगे। आपकी मन की खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अंदर से खुश हो ना, आपको बहुत आनंद आएगा, आप देखना। राइट, सो सेट टाइम फॉर योर ट्रेनिंग एंड स्टेप्स।
फिक्स टाइम रखो ट्रेनिंग का। मैं दोपहर को ट्रेन करता हूँ और शाम को ट्रेन करता हूँ और शाम को मैं वॉक करता हूँ। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, सो अपना रूटीन फिक्स करिए। If I'm training in the any time that I'm in the gym, I'll make sure that I'm doing 30 to 45 minutes of walking post workout, ताकि मेरा 4-4,500 स्टेप्स उधर ही निपटा दूं मैं। सो बाय द टाइम आई एम कमिंग होम मेरा 7-8 हज़ार स्टेप्स तो वैसे ही हो जाता है, जिम में सेट्स के बीच में चलते चलते भी हो जाता है। यू हैव टू कीप योर रूटीन वेरी मच प्रोटेक्टेड। आपको समझ में आना चाहिए कि यार ये मेरा चीज है, मैं इसको एक अच्छी तरीके से मैं इसको बनाना चाहता हूँ। Allow no one to dictate your to routine hours. Allow no one to peep into or allow no one to penetrate into your own hours, your me time. So fixed time रखो। या तो आप सुबह जाइए तो शाम को जाइए, आपकी मर्जी। मैं सुबह जाता हूँ बिकॉज मैं शाम को जाता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती। So make sure that you are having set time for your training and your steps. कोई बीच में आना ही नहीं चाहिए। Like I have been coaching Jay Dhoda is on this call. When we started 6 months ago, not even 6 months, it's almost 20 weeks ago. He was 103 kilos. सो उनका फिक्स है, वर्कआउट करेंगे प्रॉपर, शाम को स्टेप्स करेंगे, वर्कआउट के बाद 30 मिनट वॉक करेंगे, शाम को स्टेप्स करेंगे, मस्त। एंड ही हैज अ फिक्स रूटीन। उसके बीच में he'll go to his office, he'll get the work done, come back home, शाम को स्टेप्स करेंगे और मस्त में पूरा दिन का रूटीन एंजॉय करेंगे। हैव अ फिक्स रूटीन कि कुछ भी हो जाए आप अपना रूटीन नहीं तोड़ो। ये जब तक ये नहीं रहेगा ना, ये तो पता है क्या होगा, आप वर्कआउट करने जाओगे, अरे चल ना सांझे बेसिया आपड़े दारू पीवा, तो जाके बैठ जाओगे, अरे रूटीन गया भाड़ में। नो, दोस्तों के साथ जाओ, उनको दारू पीने दो, आप मत पियो। आप अपना चुपचाप रूटीन फॉलो करो, चुपचाप शाम को जाओ, उनके साथ जाओ, दोस्ती भी जरूरी है। मैं जाता हूँ अपने दोस्तों के साथ, लेकिन दारू नहीं पीता। शो ऑफ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जेन्युइनली पसंद ही नहीं है। सो आई ऑल्सो गो आउट विद माई फ्रेंड्स, बट मैं अपना रूटीन कंप्लीट करके जाता हूँ। नहीं तो क्या होगा, आदत हो जाएगी आपको, अरे छोड़ना। और एक बार आपको छोड़ देते हो ना, उसको आदत लग जाती है। जब आप अपडेट देना छोड़ देते हो तो आपको आदत ही लग जाती है। अरे एक बार छूटा, 2 बार छूटा, 3 बार छूटा, अरे अभी तो कितना मैं हफ्ते का अपडेट भर के भेजना है, छूट नहीं देते हैं। एक बार छूटा जिम, 2 बार छूटा, 3, 4, 5, 6, 7, अरे अब तो एक हफ्ता हो गया, छोड़ नहीं जाते हैं। प्रॉब्लम रिजल्ट में नहीं है, प्रॉब्लम आपके एफर्ट में है। फिर आपको लगता है कि नहीं होता है, बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग एन इनिशिएटिव, इट्स अ चॉइस। हमेशा याद रखिए। सो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर रूटीन, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर रूटीन, सेट टाइम फॉर योर ट्रेनिंग एंड स्टेप्स, कुछ भी हो जाए। ओके, गेट योर मील्स डन। शाम को अगर आपको लगता है ना कि बॉस मेरा 7 बज गया, मुझे मेरे बचे हुए स्टेप्स करने हैं, मेरे कोच ने मुझे बोला है, अगर आप नहीं कर रहे हो इसका मतलब आप सेल्फ कोचिंग कर रहे हो। डोंट सेल्फ कोच, गेट योर मील्स डन, आउटसोर्स और गेट इट कुक्ड। सुबह उठो, खाना मेजर करो अपना, या तो एक दिन पहले ही खाना मेजर करो, बिकॉज योर कैलोरी इनटेक इज योर किंग, एज आई एक्सप्लेन्ड यू। ओके, लंच और डिनर को एक साथ बनाइए, पॉट मील करिए। नाउ देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ ईटिंग योर फूड। बहुत लोग क्या करते हैं, दे ईट इन 2 meals, वन ऑफ द बेस्टेस्ट वेज टू ईट इन 2 meals, ब्रेकफास्ट एंड लंच ईट एट 12, स्नैक्स एंड डिनर ईट एट 6 और 7। तो एक ही बार इतना सारा खाने को मिल जाता है, 1500-1800 कैलोरीज, तो पूरे दिन का खाना हो जाता है। तो डिवाइडेड इनटू 3 meals, डिवाइडेड इनटू 4 meals, अगर आप जैसे भी करो, बट मेक श्योर दैट योर दिस थिंग शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर आप स्टेप्स कर रहे हो 10,000, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, लॉक कर रहे हो, अगर आपका पानी का इंटेक सही है, अगर आपका स्टेप सही है, लेकिन if I have asked you to eat 2000 calories and if you're eating 2500, zero result आएगा, because your calorie intake is the most important element. So get your meals done. Okay, prioritize करो। थोड़ा खा लिया, थोड़ा प्रोटीन हुआ, एक मील खा लिया, then your self coaching नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आएंगे, जैसा आपको चाहिए वैसा नहीं आएगा। क्योंकि मुझे समझ जाता है कि मैंने जो बोला वो ग्रास रूट लेवल पे तो हो ही नहीं रहा। डॉक्टर आपको बोल रहा है कि 1 पैरासिटामोल लो, आप आधा ही ले रहे हो, ये वो वाली बात हो गई, पूरा डोजेज जाएगा ही नहीं। सो मेक श्योर दैट योर फूड इनटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज आप भूखा मार लोगे अपने आप को, कल क्या करोगे? देयर वाज अ स्टूडेंट ऑफ माइन, ही वाज 124 kilos, ही यूज्ड टू वर्क फॉर मेटा, ही स्टिल इन मेटा, ही इज इन कैलिफोर्निया। आई यूज्ड टू गिव हिम 2500 कैलोरीज, मैं बोलता था आप खाओ, 125 किलो का था वो, मैं बोलता था आप खाना खाओ अच्छे से। तो ही लॉस्ट 800 grams, 600 grams, which is very good. Half a kilo is very good. Then you know what he did? उसने 2500 कैलोरी पे से वो खुद ने उसने 1200 कैलोरी कर दिया, खाना आधा कर दिया। अरे सर ने 2 ब्रेड दिया, मैं एक ही खाऊंगा। सर ने 70 ग्राम राइस दिया, मैं 30 खाऊंगा। सर ने 2 अंडा दिया, मैं एक ही खाऊंगा। सर ने 200 ग्राम पनीर दिया, मैं 100 ही खाऊंगा। उसने अपने आप से कर दिया। सो ही स्टार्टेड लूजिंग मोर वेट। मैं बोला यार 2400-2500 कैलोरी पे 1.5 किलो 2 किलो लूज कर रहा है, तो क्या जबरदस्त मेटाबॉलिज्म है, तो गिफ्टेड आदमी है, तो ईश्वर है, खुदा है ये तो। Because in order to lose 1 kilogram of fat mass,
you need to be in a deficit of 7,700 calories. That is 1100 caloric deficit every week. मतलब अगर वो 3,500 कैलोरीज खा रहा है, उसका अगर मेंटेनेंस है तो 1100 कैलोरीज हटा भी दूंगा, 2500 कैलोरी पे भी वो लूज कर रहा है. बट 3,500 कैलोरीज किसका मेंटेनेंस होता नहीं है until unless you are genetically gifted. So what he did was, just to have faster fat loss, he started eating less. He couldn't do it for a long time. Then one day he told me, सर मुझे बहुत भूख लग रहा है. मैंने बोला 2500 कैलोरीज पे कैसे भूख लगता है, और मैं 1800 कैलोरीज खाता हूँ, मेरे से आप 800-900 कैलोरीज ज्यादा खा रहे हो. So he said, sir, I'm eating half of what you're giving it to me. I said, this is wrong. You're self-coaching. Don't do it. जिंदगी लग गई आपको 125 आने के लिए, आपको रातों रात क्यों कम करना है? आपको समझना है कि आपको आपके बॉडी को आपके माइंड के साथ लेके जाना है. नहीं तो क्या होगा, बॉडी हो जाएगा लीन, आपका माइंड आपका साथ नहीं देगा. बॉडी ब्लड ब्रेन बैरियर जिसको बोलते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग, कि आपको बॉडी को अच्छी तरीके से वापस वो जगह पे लेके जाना जहां से आप आए हो. नहीं तो क्या होगा, बॉडी कम हो जाएगा लेकिन आप मेंटली आप वहीं पर रहोगे, अरे यार मुझे तो इतना ही खाना खाना है. डोंट डू दैट. गेट योर मील्स डन ऑन पॉइंट. कम मत खाइए, ज्यादा मत खाइए. ईट एग्जैक्टली. Okay, two options. If you can hire a cook, hire a cook. If you stay in India, you can afford to hire a cook. If you're a multi-millionaire, if you're a billionaire, like a lot of my clients, जो Lamborghini Urus चलाते हैं, जो, तो आपको अगर आप यूएस में भी रहते हैं, अगर आपको शेफ रखना है, बिल्कुल रख सकते हैं. ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है. But what I mean to say is, make sure that you are eating exactly what your body wants. Supplements have only 2 to 3% of role to play. You know that. 97 to 98% तो खाना है. अगर आपको प्रोटीन इंटेक सेट नहीं है, अगर आपको कार्बोहाइड्रेट इंटेक सेट नहीं है, आपको लग रहा है कि सही खा रहे हो, आपको लगना और रियलिटी में बहुत फर्क होता है. एंड दैट इज व्हाई यू डोंट लूज वेट. सो मेक श्योर दैट योर कैलोरी इंटेक एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट. इंडिया में बहुत सही है. कुक बुला लो, आंटी को बोल दो, आंटी दोनों खाना एक बार बना दो, लंच और डिनर सीधा एक साथ सुबह बनवा लो, खत्म बात. 5-6 हजार रुपए में आपका काम खत्म हो जाएगा. 3-4 हजार रुपए इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ टियर 2 टियर 1 सिटी. एब्सोल्युटली अमेजिंग. टेंशन ही नहीं. आंटी को 100,000 रुपए और दे दो, बोलो आपको बर्तन भी धोने हैं, ताकि आपकी मम्मी भी खुश, आपकी वाइफ भी खुश. अगर आप वाइफ हो तो आपके हस्बैंड भी खुश. चलो किचन भी सही हो गया. सो व्हाट आई मीन टू से इज, आउटसोर्स. दिन भर सब्जी काटते बैठना, until and unless you like it. टाइम बचाओ, पैसा मत बचाओ. पैसा फिर कमा लेंगे, लेकिन आपका टाइम बचेगा ना, वो टाइम में आप कुछ और चीज कर पाओगे. मैं आपको बोलना ये चाहता हूँ. सो आउटसोर्स द वर्क. मेरा मील नंबर 1 और मील नंबर 3 बहुत इजी. अभी मैं कॉल लेने के सेशन के पहले मैं ओट्स और वे प्रोटीन खा रहा था. ओट्स वे प्रोटीन फ्रूट्स, ओट्स वे प्रोटीन फ्रूट्स. लंच एंड डिनर इज आउटसोर्स्ड कंप्लीटली. कुक आती है, आंटी बना के चली जाती है. आई एम सेट फॉर द डे, so that I don't have to keep on anticipating what am I going to eat next, but I am set with my calorie intake कि मैं optimal amount of calories खा रहा हूँ ताकि मसल बाहर आए. मैं तो आएगा ही नहीं. नहीं तो मैं मेरे बॉडी वेट के हिसाब से 20 ग्राम प्रोटीन खा रहा हूँ, 30 ग्राम प्रोटीन खा रहा हूँ, और बोलूंगा प्रोटीन नहीं हो रहा, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हो रहा. दैट मीन्स आई एम सेल्फ कोचिंग. डोंट डू इट प्लीज. Okay, make sure that your calorie intake is absolutely on point, and log your workouts. If you are not logging your workouts, you are playing a blind game. You don't even know your strength levels. You will not even know how much you are progressing. आप खुद सोचो, कैसे पता चलेगा? आपको लग रहा है वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, आप कर सही रहे हो, लेकिन एफर्ट सही है, लेकिन एफर्ट को सही से लिखना भी जरूरी है. व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड. सो मेजर इट. तब आपको पता चलेगा, सर 30 किलो पे आ गए. लॉट ऑफ माय स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स, दे लिफ्ट 25 kilos for shoulder presses, which a lot of even boys don't lift. Why? Because simple, they are not on taking any kind of supplements or nothing. Supplements काम भी नहीं करते हैं. 1-2 supplements है जो काम करते हैं. कैफीन हो गया, वे हो गया, क्रिएटिन हो गया, दैट्स इट. और कोई ज्यादा सप्लीमेंट्स नहीं है जो काम करते हैं. शिलाजीत, अश्वगंधा, कुछ नहीं. सो व्हाट आई मीन टू से इज, इट इज प्योरली योर रूटीन. Your calorie intake is on point. You're logging your workouts. We have a beautifully created app for you guys. If you don't log your workout, you're not going to make progress. Trust me, because आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने जुलाई के फर्स्ट वीक में आप शोल्डर प्रेस कितना मार रहे थे, जुलाई के एंड ऑफ वीक में आप शोल्डर प्रेस कितना मार रहे हो. आप एंजॉय कब करोगे कि मेरा शोल्डर मास बढ़ रहा है, मेरा बाइसेप बढ़ रहा है? कितना एंजॉय करोगे आप? एंड दैट इज ओनली गोइंग टू हैपन व्हेन यू आर गोइंग टू लॉग योर वर्कआउट्स. स्लीप लाइक अ बेबी, पीक रिकवरी. ओके, इतना अच्छा सोइए कि आपको मजा आना चाहिए. आप वो दिन सोचो ना जिस दिन आप अच्छी तरीके से सो के उठते हो, कितना अच्छा लगता है. दूसरे दिन जाके वर्कआउट भी कितना अच्छा करने का मन करता है. अगर आप वही सोगे ही नहीं 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, क्या होगा? रौनक बंसल को मैं पूरे साल बोलता था सोलो सोलो सोलो, दो ही हैज 6 पैक्स नाउ एंड एवरीथिंग. सो हमेशा उनको बोलता था सोलो 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 सोलो. व्हाई आर यू नॉट स्लीपिंग? बिकॉज ही मैनेजेस मल्टीपल थिंग्स at once. Last 10-14 days, he is sleeping 10 hours, 9 hours, 8 hours, 10 hours, 9 hours, 8 hours, 7 and a half.
मैंने बोला ये क्या हो गया, जो 1 साल से बोल रहा था आज जाके ठीक हुआ। आप एक चीज समझिए, आपका वर्कआउट है ना 1 घंटे वाला चीज है, स्टेप्स 1 घंटे वाला चीज है, खाना खाना, पानी पीना, नहाना धोना 1 घंटे वाला चीज है। आपका स्लीप जो है ना 8 घंटे वाला चीज है। पूरा आधा रात, पूरा रात से लेके सुबह तक आप सोते हो। 1 आवर वाला चीज है ना, शाम को भी कर सकते हो, सुबह पानी नहीं पे शाम को पी लो, ये और 2 पी लूंगा, ऐसे निकल जाएगा टाइम। ठीक है, जाके स्टेप्स कर लूंगा, ठीक है, 3-4 हजार स्टेप्स तो इजीली हो जाएंगे 30 मिनट्स में। तो सुबह शाम छोटी छोटी एक्टिविटीज कर सकते हो, स्लीप नहीं कर सकते हो। अगर आपको एक गेम क्रैक करना है ना, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर स्लीपिंग वेरी वेल। देयर इज अ स्टूडेंट ऑफ माइन, सुनील सोनी, ही स्टेज इन जोधपुर। दिस गाय स्लीप्स फॉर 9 hours एंड आई एम वेरी हैप्पी। फर्स्ट वीक व्हेन आई सॉ दैट, अरे 8 घंटे 9 घंटे सो रहे हो, मैं बोला सच में सो, ही इज अ फादर ऑफ 2, इज अ फादर ऑफ 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उनके। ही स्लीप्स, दैट इज व्हाई ही इज ऑलवेज रिकवर्ड, is always recovered. Someone who is doing excellent amount of work, cardio, water intake, steps, everything. But if he is not sleeping, your results are going to be there, but your results are going to be slow. अगर कोई बंदा 6-8 घंटे सो रहा है और कोई बंदा अगर 4 घंटे सो रहा है, ये दोनों का डिफरेंस पता है कितना है रिजल्ट्स का? 55%। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, 2019 का मेटा एनालिसिस का रिसर्च पेपर बोल रहा है। इफ योर बॉडी इज नॉट रिकवर्ड, आपका बॉडी बोल रहा है फैट लॉस तेरा भाड़ में गया, हम क्या करें? पहले हमको ब्रेन फंक्शन चलाने के लिए स्लीप तो दो। Sleep is that important. You cannot hack sleep and do extra work and feel, oh, it is solved. You have to sleep. You will have to sleep. So these are the 4 points. Set time for your training and steps. Fix time. Protect your routine. Protect your routine if you want to look unrecognizable. You have to protect your routine. नहीं तो कोई भी आएगा बाहर कचरा खिलाने लेके जाएगा, कोई भी आएगा दारू पिलाने लेके जाएगा। उस वजह से सुबह ही काम निपटा लो। 90% ऑफ द वर्क पार्टीज मैक्सिमली रात को होता है। दोस्त दारू पिलाने के लिए बाहर शाम को बुलाते हैं, पार्टीज के लिए शाम को बुलाएंगे, आपका पूरा रूटीन खराब करने के लिए शाम को बुलाएंगे, क्योंकि उनके लिए आप दोस्त हो। उनका आपका माइंडसेट सेम हो नहीं हो सकता है ऐसे। वो एक टाइम के बाद लगता है, अरे यार ये तो जिम वाला लड़का है, ये तो फिटनेस फ्रीक है, तो ये तो नहीं आएगा। जाओ लेकिन अपना काम निपटा के जाओ। आई एम नॉट सेइंग नॉट टू गो आउट, आई आल्सो गो आउट। मेरे दोस्त आते हैं, हमारे घर पूजा वूजा होता है तो मेरे दोस्त आते हैं, सारे के सारे मेरे बड़े आते हैं, तो मैं अपना काम निपटा लेता हूँ तब तक, सो दैट आई कैन स्पेंड टाइम विद देम। अंडरस्टैंड दैट थिंग, देयर इज अ डिफरेंस, or else you will be ruined by this routine. Nobody is going to help you, और मेरे अलावा कोई बोलने वाला भी नहीं है आपको, मैं हकीकत बता रहा हूँ। बिकॉज ये मेरे साथ भी होता था, मैं एवरीडे शाम को जिम जाता था, शाम को दोस्त यार आ जाते थे। सोशल कनेक्शंस भी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हम अकेले हो जाएंगे, एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार बन जाएंगे। यू नीड पीपल, you need good people, you need people with vision, you need people who can show you a growth path, you need people who can make you learn something new, you need people for अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी के लिए आपको लोग चाहिए, ग्रोथ के लिए लोग चाहिए, फाइनेंस के लिए लोग चाहिए, मार्केटिंग के लिए लोग चाहिए, अच्छे लोग चाहिए आपके। लोगों से मिलो, ना नहीं बोल रहा हूँ, अपना रूटीन निपटा के मिलो, हमेशा याद रखिए, बिकॉज यू ऑल्सो हैव गोल टू चेक टेक केयर ऑफ। गेट योर मील्स डन, लॉग योर वर्कआउट एंड स्लीप लाइक अ बेबी। गेट योर मील्स डन, क्वालिटी खाना खाओ, कचरा मत खाओ। पैसा देके होटल में जाके 5-5 हजार रुपए बिगाड़ के कचरा तेल पी के मत आइए प्लीज। मेक श्योर दैट यू आर ईटिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग फूड्स। ईश्वर ने अच्छे घर पे पैदा किया है, खाने को खाना है, रहने को छत है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? राइट, दिस इज द लास्ट स्लाइड, आर यू विथ मी? से यस। Yes, sir. Yes, sir. Yes, समझ sir. समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. प्रवचन की तरह सुन के घर जाके, अरे बहुत अच्छा था, नेटफ्लिक्स के एपिसोड की तरह था, मस्त, अगले हफ्ते प्रकट होऊंगा वीकली कॉल पे। तो मुझे आपको ऐसे बनाना है ना, इतना चकाचक मस्त, मतलब ये आदमी या ये औरत, ये कोई भी एनवायरनमेंट में ये लोग जी पाए, कहीं पे भी। राइट, दिस इज द लास्ट स्लाइड। लर्न टू अडेप्ट, सीखो, एक्लेमेटाइजेशन सीखो। ऊपर जाते हैं, मनाली जाते हैं, शिमला जाते हैं, ट्रैक के लिए जाते हो, तो पहले ना टेम्परेचर फॉल होते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं, आपको शांत होने बोलते हैं। एवरेस्ट बेस कैंप जाते हो आप, मानसरोवर ट्रैक पे जाते हो, मानसरोवर यात्रा जाते हो, लर्न टू अडेप्ट। दिस इज हाउ लाइफ इज। स्कूल खत्म हुआ, स्कूल में बुली हुए, कॉलेज आया, कॉलेज में लोगों ने रैगिंग की, अडेप्ट हो गए ना। कॉलेज के बाद काम पे लग गए, बहुत लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किए, ठोकरें लगी, इंटरव्यूज में फेल हो गए, अडेप्ट हो गए ना। शादी हुई, पैसे कमाने लग गए आप, शादी हुई, बीवी के साथ थोड़ा नोक झोंक हुआ, हस्बैंड के साथ थोड़ा नोक झोंक हुआ, अडेप्ट हो गए ना। बच्चा आया, बाप बन गए आप या माँ बन गए आप। बच्चे के साथ पेरेंटिंग नहीं आता था, कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता यार, अडेप्ट हो गए ना। लर्न टू अडेप्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे ना ये ब्रेन जो है ना, इसको स्पॉन्ज की तरह होता है, स्पॉन्ज होता है ना,
जिससे बेसिन वेसिन साफ करते हो, गाड़ी साफ करते हो, वो क्या करता है, पूरा का पूरा झेल लेता है अंदर, पूरा सोक कर लेता है। बनो वैसे, बन सकते हैं, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। खुद का ख्याल रखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इतना याद रखिए। लर्न टू अडेप्ट, वंस यू लर्न टू ईट एट होम इट बिकम्स इजी। सो मैं ना आपको 3 चीजें सिखाना चाहता हूँ, विच आई से ऑलवेज टू लॉट ऑफ पीपल। ये 3 चीज जब तक आप नहीं सीखोगे ना, आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। आप 6 पैक लेके आओ मेरे सामने, 10 पैक्स लेके आओ, जब तक आप ये 3 चीजें नहीं सीखते हो ना, यू आर नॉट समवन हु हैज ट्रांसफॉर्म। मैं आपको यथार्थ बताऊंगा, आपको दुखेगा, आपको लगेगा कि यार सर क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो सच्चाई है। फर्स्ट थिंग इज दैट यू नीड टू लर्न टू ईट एट होम। 4 meals a day, 24 meals a week, 28 meals a week। मेरी एक स्टूडेंट है प्रियंका करके, शी ईट्स 2 meals a day। वो क्या करते हैं, सो वो पहले मील 1 मील 2 एक साथ करते हैं, मील 3 मील 4 एक साथ करते हैं। सो शी गेट्स टू ईट अ लॉट ऑफ फूड। एंड उसके मील 1 के बाद वर्कआउट करेंगे, फिर वापस मील 2 के बाद वापस से स्टेप्स वगैरह करेंगे, और आराम से रात को सो जाएंगे। कंप्लीटली अप टू यू, यू हैव टू मेक श्योर दैट फर्स्ट थिंग इज टू लर्न टू ईट एट होम। 4 meals a day, 28 meals a week। देखो कितना अच्छा खाना खा रहे हो आप, कितना अच्छा सात्विक फ्रेश खाना घर पे कट होके मिलता है, हमको वो खाना है। आई एम नॉट आस्किंग यू नॉट टू ईट आउट वंस इन अ वाइल, बट घर पे खाना खाना प्रैक्टिस करना है। सेकंड थिंग दैट इज दैट यू नीड टू लर्न हाउ टू ईट 1 meal आउट। पहले जब प्रैक्टिस करते हो ना, जैसे मैंने बोला 84 डेज में 3 वीक्स जाने दो, 6 वीक्स जाने दो, आफ्टर एवरी 3 वीक्स और आफ्टर एवरी 6 वीक्स और आफ्टर एवरी 4 वीक्स गो आउट एंड लर्न टू ईट 1 meal आउट। कैसे करता हूँ बताता हूँ। मैं दोपहर को दाल चावल खाता हूँ, रात को मैं राइस और पनीर खाता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो 1 महीने में एक बार अपने फैमिली के साथ जाओ, पार्टनर के साथ जाओ, गर्लफ्रेंड के साथ जाओ, दोस्त के साथ जाओ, किसी के साथ भी जाओ, एंड रेप्लीकेट दैट मील आउटसाइड। कि बॉस मेरे घर पे दाल चावल है, तो 50 दाल है, 40 50 चावल है, 40 दाल है। ओके, गो आउट एंड ऑर्डर 1 दाल खिचड़ी और ऑर्डर 1 दाल राइस एंड टेल देम नो ऑयल। बनाएंगे वो, और आपको पता है कि आपका पोर्शन क्वांटिटी कितना है और आपका दाल कितना है, चुपचाप खा के वापस आ जाओ। कोई ऐसा 200 किलो नहीं बढ़ जाएगा, लेकिन डर खत्म हो जाएगा। ये डर निकालना बहुत जरूरी है मेरे लिए आपका। दिस इज कॉल्ड ईटिंग 1 meal आउट। मेरे बच्चे आते हैं, यूएस से आते हैं, कनाडा से आते हैं, न्यूजीलैंड से आते हैं, तो मिलने आते हैं। सो आई टेक देम टू होटल और दे टेक मी समवेयर। मैं ब्लैक कॉफी पीऊंगा, कुछ खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, वो नाटक नहीं करता हूँ, खाऊंगा, बैठ के चुपचाप खाऊंगा। दैट सो दैट आई अंडरस्टैंड। अगर मेरा रात को राइस एंड पनीर है, मैं घर पे बोल दूंगा भाई आज नहीं खाऊंगा मैं, ये कल को खा लूंगा मैं, लेकिन आई नो हाउ टू ईट आउट। इफ आई मीटिंग इन द इवनिंग आई ईट राइस एंड पालक पनीर। होटल जाऊंगा, उसको बोलूंगा राइस एंड पालक पनीर चाहिए, नो ऑयल, तो नया बना के दे देगा, नो ऑयल बोला तो। या तो जैन बोल दूंगा जानबूझ के, तो नया बना के दे देगा। दैट इज कॉल्ड लर्निंग टू ईट 1 meal आउट। बाहर जाके तेल पी के आ जाओगे, बटर गार्लिक नान खाओगे, कुलचा खाओगे। 1 naan is 700 calories with oil, 700 calories which is equivalent to 7 rotis। 1 16 subway is 650 calories which is 6.5 rotis। 1 tandoori roti is 400-500 calories easily, because इतना बटर में डिप होके आता है वो। तो हम क्या बोलते हैं, सर मैंने तो एक ही रोटी खाई। आप बाहर जाओ, मैं आपको ना ही नहीं बोल रहा हूँ खाने के लिए, आई टेल यू। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि बाहर खाना सीखो और एक बार ट्रायल वर्जन ले लो। जैसे मैककैफे का पहले लेते थे ट्रायल वर्जन, फिर वो बार बार अपडेट मांगता था विंडोज में। एक बार दोपहर को जाओ, एक बार शाम को जाओ, महीने में एक बार, तो आपको समझ आएगा कि मुझे क्या खाना है। अगर आपको जेन्यूनली भूख नहीं है तो ऑर्डर ब्लैक कॉफी एंड चुपचाप बैठ जाओ, डाइट कोक लेके चुपचाप बैठ जाओ। 0 कैलोरी ड्रिंक, ऑल आर अलाउड। Okay, so this is how you're going to learn. Third thing that you need to learn is how to eat out for a week। गोवा चले गए कॉन्फ्रेंस के लिए, नीदरलैंड चले गए कॉन्फ्रेंस के लिए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, मेरे बहुत बच्चे जाते रहते हैं। सो आई टीच देम। मैं उनको बोलता हूँ कल को लीन हो गए, कल को 70 किलो पे आ गए, लीन हो गए, तो बाहर जाना छोड़ दोगे क्या? अरे सर कैसे छोड़ दूंगा, रोजी रोटी है सर, कॉन्फ्रेंस के लिए जाना ही पड़ेगा सर, प्रेजेंटेशन देने होते हैं, टीम के साथ जाना होता है, राइट? बाहर तो खाने वाले हो, मैं आपको सिखा रहा हूँ खाना क्या है। अगर मैं आपको घर पे बिग बॉस के हाउस में 90 दिन बंद करके रखूंगा और आपको भूखा मारूंगा, मेरे लिए बहुत आसान चीज है। मुझे आपको ऐसे बनाना है जिसको पता हो कि बाहर खाना क्या है। Replicate your meals, and carbohydrates and potatoes are the easiest and most reliable source of carbohydrates। पेट भी भरता है। वो 700-800 कैलोरी का 2 नान खाने से अच्छा थोड़ा राइस खा लो, थोड़ा दाल खा लो, राइस खा लो, चिकन खा लो, राइस खा लो, पनीर खा लो, सो दैट यू नो कम से कम मेरे कोच ने जो मेरे लिए कैलोरीज असाइन किया है, मैं उसके ऊपर तो नहीं गया हूँ। एक हफ्ता, एक ट्रिप करोगे, समझ जाओगे यार मैं तो जीत के आया हूँ।
वन ऑफ माई स्टूडेंट्स विजय एंड दीपिका, दे वेंट टू जापान रिसेंटली. मैं उनको 1 साल से कोच कर रहा हूँ. इनिशियली दोनों का फूड रिलेशनशिप थोड़ा ऑफ ट्रैक था, बट स्लोली एंड स्टडीली फेस्टिवल्स आए, दिवाली आया, गणपति आए, दशहरा हुआ, नवरात्रि हुआ, करते 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 कैलेंडर घूम के जब वापस आए, व्हेन दे लॉस्ट वेट, व्हेन दे वेंट आउट फॉर वेकेशंस, करते करते दिस टाइम नन ऑफ देम दे वेंट टू जापान फॉर 10 days. दोनों ने वेट गेन नहीं किया, दोनों प्रोग्रेस कर गया, क्योंकि समझ गए कि यार पागलों की तरह टूटना नहीं है. पागलों की तरह टूटना होता है इंडिया में टूट लेंगे, बाहर जाके टूटने की क्या जरूरत है. हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ तक आप एक एक ईटा बांध के आए हो, और आपका है ना मन ही नहीं करेगा फिर. अरे हाँ यार, बिकॉज आज आप रेगुलरली खा रहे हो तो आपको लग रहा है कि आपको हर दिन खाना चाहिए. मुझे दही पूरी खाने का नशा था, मैं हर दिन दही पूरी खाता था, एवरी डे. तब समझ गया कि दही पूरी के बगैर तो मैं रह नहीं सकता. लाइक अ लॉट ऑफ पीपल कांट स्टे विदाउट स्मोकिंग, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल कांट स्टे विदाउट विदाउट ड्रिंकिंग. द सेम वे मुझे लगता था कि नहीं यार मैं तो रह ही नहीं पाऊंगा. ऐसा कुछ नहीं है, आपका मन का वहम है. इफ यू स्टार्ट ईटिंग गुड फूड, इफ यू स्टार्ट ट्रीटिंग योर बॉडी राइट, एवरीथिंग गेट्स वेल. So these are the 3 things that you need to learn. First, you have to understand how to eat at home, 28 meals a week. Second, 4 meals a day, 28 meals a week. Second, learn to eat 1 meal out. And third, make sure that you are learning how to eat 1 week out. So that एक बार गोवा जाओगे, एक बार केदारनाथ जाओगे, एक बार आपके कुल देवता का दर्शन करके आओगे, एक बार आपको दोस्तों का शिमला जाओगे, आओगे ना वापस, गायब नहीं हो जाओगे. गायब मत होना, हमेशा याद रखना. क्योंकि देखो, या तो सीखोगे या तो गायब हो सकते हो, दोनों में से एक होगा. तो गायब मत हो जाना. अरे वजन बढ़ गया, सर क्या बोलेंगे. मैं क्या बोलूंगा, मैं आपको सिखाऊंगा, मेरा काम सिखाना है. कोई ईगो हैसल नहीं है, कोई ईगो टसल नहीं है कि नहीं पागल है क्या तो क्यों खाया. सिखाऊंगा, जब तक नहीं आएगा तब तक सिखाऊंगा, बिकॉज सीखना जरूरी है. एंड दैट इज व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन इज. तभी जाके आप ट्रांसफॉर्म हो पाओगे. आप 6 पैक लेके आ जाओगे लेकिन आपको बाहर खाना नहीं आता, आपको 1 मील खाना नहीं आता, आप एक हफ्ता दोस्तों के जाते हो, आप 10 किलो बढ़ा के आते हो. That is not the right way to do it. And even if you do it, even if you fail, I am saying I'm still be there for you. मैं तभी भी आपको सिखाऊंगा मैं. सो भागिए मत मेरे से, मैं आपके अच्छे के लिए हूँ. मुझे एक ऐसा इंसान बनाना है आपको जो कोई भी पानी में तैर पाए, कोई भी. सर मैं 1 हफ्ते के लिए स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ, जा भाई बिंदास जा. आई विल टेल यू व्हाट टू डू एंड डू इट. डिफिकल्ट होगा लेकिन इससे जीत भी अपनी होगी. अपने को वापस आने के बाद वही वेट को लूज नहीं करना पड़ेगा. ओके, से नो टू फूड्स दैट यू डोंट वांट टू ईट. स्ट्रिक्टली से नो. मैं दोस्तों के जाता हूँ, वो दारू पीते हैं, मैं नहीं पीता. मैं आपको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं जेन्युइनली नहीं पीता. एंड आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इवन विद पीपल हु ड्रिंक. उनका उनका लाइफस्टाइल है. मैं मॉरल पुलिसिंग नहीं करता. मेरे लिए इंसान, मैं इंसान का दिल देखता हूँ कि अच्छा लड़का है यार, भक्ति भाव वाला लड़का है, सेवा भावी लड़का है, भक्ति करता है, अच्छा लड़का है, माँ बाप की सेवा करता है, घर का ख्याल रखता है, अच्छी लड़की है, चीज सब सारे ड्यूटीज करते हैं. तो मेरे लिए आप जीत गए उधर ही. आप जिंदगी में क्या करते हो, मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है उस पर. आप अच्छे हो, बस आप अच्छे रहो. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू से नो टू द फूड्स दैट यू डोंट वांट टू ईट. और सर दोस्तों ने पिला दिया, 2 साल के बच्चे हो गया, दोस्तों ने मुंह में वड़ा पाव ठुसा दिया, दोस्तों ने 5 गार्लिक नान खिला दिए. नहीं खाना नहीं खाओ, नहीं जमता है नहीं जमता है. बोलो दोस्त लोगों को 10,000 का ऑर्डर किया है, 200 रुपए का और दाल खिचड़ी मंगाओ, चुपचाप दाल खिचड़ी खाओ, दाल चावल खाओ, पनीर भुर्जी खाओ, रोटी के साथ, पतली रोटी के साथ कुछ खा लो, राइस के साथ खा लो. यू हैव टू लर्न टू से नो. और ये सब दोस्तों ने पिला दिया, 5,000 कैलोरी का दारू दोस्तों ने पिला दिया. आप क्या कर रहे थे फिर, सो रहे थे. ड्रग दे दिया फिर आपको, ड्रग्स दे के अगर आपको पिलाया गया तो मैं समझ सकता हूँ. नहीं, यू हैव टू लर्न टू से नो, और एल्स आप खाते ही जाओगे. अरे यार बेचारे ने इतना ख्याल से बना दे दे, अरे यार बेचारे ने ऐसा बनाया दे दे. नो, once in a while in a year it is okay, but if you make it a habit, this is you, this is who you are. Now you can't change because you can't say no to things. Say no to things, don't put कचरा in your body. बेचारी आपकी मम्मी खाना मेजर कर रही है, आपकी बीवी खाना मेजर कर रही है, आपका खाना बना रही है, वो सुबह आपके घर पे कुक आ रहा है, वो खाना बना रहा है आपके लिए, और आप यहाँ दोस्तों के जाके दारू पी के आ रहे हो. तो उनके लिए इंजस्टिस नहीं है क्या ये? आपके कोच के लिए इंजस्टिस नहीं है क्या ये? अपने खुद के टाइम के लिए इंजस्टिस नहीं है क्या? सबके साथ इंजस्टिस कर रहे हो. सीधा बोल दो नहीं करना है. डायबिटिक्स को बनाए कोच, यू नो दे हैव, अभी पता चल गया है यार कुछ खाऊंगा डायबिटीज आ जाएगा, तो दे हैव एन अपर लिमिट. उनको डर है, नहीं डॉक्टर के पास जाना है, ब्लड मॉनिटरिंग, मैं ब्लड शुगर मैं एवरी वीक लेता हूँ मेरे क्लाइंट से कि आपका फास्टिंग ब्लड शुगर कितना है. मुझे पता होना चाहिए. जो बीपी पेशेंट्स है, अगर उनके घर पे मशीन है, मैं देखता हूँ उनका बीपी, वीकेंड के बाद स्पेसिफिकली देखता हूँ. बारू तो नहीं पिया इसने. नॉट टू कीप ऑन डूइंग मॉरल पॉलिसिंग, जस्ट टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. बिकॉज मैं नहीं बोलूंगा, कोई नहीं बोलने वाला. आप अपने घर वालों के लिए अर्निंग मेंबर हो, तो आपके घर वाले हमेशा खुशी है आपसे, लेकिन आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है.
सो या तो मुझसे झूठ बोल लो या तो आपसे झूठ बोल लो, ऐसा कुछ करो जिससे प्रोग्रेस हो. ओके, सो लर्न टू से नो टू फूड दैट यू डोंट वांट टू ईट. नो मतलब नो. डायबिटिक्स जो होता है ना, दे विल नॉट ईट. उनको मालूम है उनका लिमिट है. मेरे घर पे एक अंकल आते हैं, तो जब भी वो अंकल आते हैं ना, उनकी उनकी वाइफ फोन करती है मेरी मम्मी को कि वो आज आने वाले हैं, आज उनको ना चाय में शक्कर मत देना. तो मेरी मम्मी बोलती है ठीक है, नहीं नहीं देंगे शक्कर आपको. तो वो उनके लिए अलग से चाय बनता है, बिकॉज वी रिस्पेक्ट हिज थिंग्स. अरे नहीं नहीं, आप खाओ, 5 खाओ, भाकरवाड़ी खाओ, आप ये झुणका भाकर खाओ, ये खाओ वो खाओ. क्यों? बेचारा एक 60-70 कैलोरी के चाय को तुम क्यों 800-1000 कैलोरी का? जबरदस्ती मत करना. इस बार भी दिवाली में, गणेश जी में, नवरात्रि में लोग आएंगे ना, अरे खत्म हो जाएगा, अरे ये तो खत्म हो जाएगा, मत करो. अगर कोई खाना प्लेट में छोड़ भी रहा है ना, उसको बोलो बेटा जितना चाहिए उतना ही ले. हमारे फादर हमको ये सिखाते थे, जबरदस्ती ठूसना बंद करो और ठुसाना बंद करो लोगों को. क्योंकि प्लेट में आ गया है, झूठा हो गया, खत्म होने नहीं होता है, नहीं होता है. किसी और को दे दो, जरूरतमंद को. जबरदस्ती खाना खिलाना बंद कर दो. योर लाइफ विल चेंज. आप सोचो किसी के घर जाते हो आप, और कोई आंटी बोलती है बेटा दाल रखा है, पनीर रखा है, चावल रखा है, सब्जी रखा है, आपको जितना चाहिए ले लो. मैं तो बोलता हूँ भाई साहब, ये तो भगवान औरत है ये ऐसी औरत हर घर में हो. ये तो जबरदस्ती का ठूस ही नहीं रही है. बेटा यू कैन टेक हाउ मच एवर यू वांट. कितना आनंद आता है यार. थोड़ा लेके बैठ भी जाएगा वो आदमी. क्यों बेटा, यू वांट एनीथिंग एल्स? मैं गया था एक जगह रिसेंटली, वो आंटी ऐसी थी, इतना प्यार से बात किया, मैं इतना खुश हो गया था. ऐसे बनना है अपने को. अरे जबरदस्त, अरे नहीं ये कौन खाएगा, फिर हमको क्या मालूम कौन खाएगा, हम तो नहीं खाएंगे. मैं पहले ऐसे ही था, 8 पाव 9 पाव 10 पाव बच गया, रोटी खाओ, 20 रोटी 30 रोटी. अरे कितना, एक इतना सारा कौन खाएगा, अरे सिद्धू खाएगा. अरे मैं क्यों खाऊंगा, मैं छोड़ दिया खाना अभी. वो बच जाता था, अरे यार पैसे दिए, बिल तो होने वाला है ना, कॉन्ट्री तो होने वाले. पहले कॉन्ट्री होता था कॉलेज के टाइम पे, तो कौन खाएगा, मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो हाथ जोड़ देता हूँ. मैं ओवर ईटिंग करो ही मत और ना कराओ. एंड क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेर यू आर नॉट फोर्सिंग पीपल. वेस्ट होता है, किसी जरूरतमंद को जाकर रात को पैकेट बांध के दे दो, चलेगा. जबरदस्ती ठूसो मत. उसकी बॉडी में 800-1000 कैलोरी, बेचारा वो कैसे बर्न करेगा, उसका हालत तो देखो पहले. सो डोंट डू दिस गाइस. से नो टू अल्कोहल एंड ईट हाई क्वालिटी फूड्स. अल्कोहल जब आप पीते हो ना, इथाइल अल्कोहल, मिथेनॉल बोलते हैं, ये जब आपके बॉडी में जाता है, जब आपके लीवर में घुसता है, तो लीवर क्या करता है पता है? बेचारा लीवर सोचता है अरे यार ये कहाँ से आ गया गुंडा, ये कहाँ से अभी हफ्ता वसूली करने आ गया. लीवर आपका डर जाता है बेचारा. क्यों पता है? बिकॉज वो उसके लिए बना ही नहीं है ब्रेक डाउन करने के लिए. तो ये क्या करता है पता है लीवर? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स जो यहाँ पे ऑलरेडी मेटाबोलाइज होने आए हैं, उनको बोल देता है यार ये आ गया है, मेरे को डर लग रहा है इससे, मेरे को भाई बचा. तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स क्या बोलते हैं लीवर को, भाई तो डर मत, इसको पहले बाहर निकालते हैं अपन. सो पहले लीवर क्या करता है, ये जो अल्कोहल इसको बाहर निकाल देता है. ठीक है, दैट इज व्हाई व्हेन यू ड्रिंक अल्कोहल यू गेट टू पी अ लॉट. तो सीधा रेंज रोवर ले लो, 2.25 करोड़ की गाड़ी है, मस्त ऑटोबायोग्राफी ले लो, एकदम टकाटक टॉप एंड. उसके बाद पेट्रोल मॉडल लेना और उसके अंदर जाके फुल डीजल भरा देना, क्या होगा गाड़ी का? दुकान वाला बोलेगा पागल हो गया आदमी, 2 करोड़ रुपए आया, एक पैसे का अक्कल नहीं आया. सेम वे, जब आप अल्कोहल डालते हो ना, आपका बॉडी इसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है. मच्छी खाते हो ब्रेक डाउन कर पाएगा, चिकन खाते हो ब्रेक डाउन कर पाएगा, मीट खाते हो ब्रेक डाउन कर पाएगा, पनीर खाते हो ब्रेक डाउन कर पाएगा. अल्कोहल बेचारा घुसेगा ही नहीं, ब्रेक डाउन ही नहीं कर पाता है इसको. इसमें प्रोटीन होता तो सबको मैं आधा आधा क्वार्टर देता हर दिन, मस्त में पी के झूलो दिन में, रात भर झूमो, मस्त दारू पी के सो जाओ. लोग बोलेंगे क्या क्या डाइट है यार, क्या खोज है इसका, दारू पिला के सुलाता है. सब लोग रात को मिलेंगे अपन, मस्त में सब क्वार्टर मारेंगे. क्यों है? क्योंकि यार प्रोटीन है यार, 22 ग्राम प्रोटीन है 100 ml दारू में. 1000 कैलोरी का हो तो भी दूंगा, प्रोटीन भी नहीं है, एम्प्टी कैलोरीज है, सिस्टम खराब करने वाला पदार्थ है. लेकिन वही है ना कि कौन बोलेगा. सो फर्स्ट योर बॉडी वांट्स टू गेट रिड आउट ऑफ इट, कि नहीं पहले तू बाहर जाए. तो इस प्रोसेस में जो कार्बोहाइड्रेट्स आप खा रहे हो लीवर में आता है ब्रेक डाउन करने के लिए, प्रोटीन आप खा रहे हो लीवर में आता है, फैट्स आप खा रहे हो गुड फैट्स, वो लीवर में आता है. इसके साथ ये भी आ जाता है गुंडा, हफ्ता वसूली करने के लिए. तो बॉडी बोलता है, लीवर बोलता है यार क्या कर रहा है यार, मैं बाकी का काम करने दे भाई मुझे, प्लीज भाई दूसरा तो काम करने दे. लीवर बोलता है नहीं, अब तेरे को बाहर निकालना पड़ेगा. सो योर लीवर ट्राइज टू पुश आउट द अल्कोहल and in that process you get to pee a lot. It is empty calories. 1 gram of alcohol is 7 calories. There is no justification in the world. आप अपना दिन सोचो, दिन भर क्लीन खा रहे हो, वाइफ उठ रही है आपके खाना बना रही है, कुक आपके खाना बना रही है, वाइफ मेजर कर रही है, मम्मी सब्जी काट रही है, दादी आपके लिए चाय बना रही है, बेटा आपके लिए जूते रेडी कर रहा है,
और आप रात को इतना सब बनेगा। वर्कआउट में जो वहां पे रुका है, मैं रुका हूँ अपडेट के लिए, वहां पे आपका ट्रेनर रुका है, जिम वाले रुके हैं, भाई सर आएंगे अभी, और आप जाके रात को दारू पेल रहे हो। मतलब पूरा दिन क्लीन करने के बाद सिस्टम को खराब कर रहे हो। इसमें अगर प्रोटीन होता ना, अगर ये अच्छी चीज होती, मैं आपके डाइट में होती है, आप समझो, मैं आपको हर दिन झुलाता, हर दिन पियो और झूलो। लेकिन दिस इज नॉट द सेम। मेरे क्लाइंट थे, उनको मैंने शाम को है ना फ्रूट्स दिया था 300 ग्राम्स। ध्यान से सुनना, है बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। उनको मैंने 300 ग्राम फ्रूट्स दिया था। 300 ग्राम फ्रूट्स इज अराउंड 180-200 कैलोरीज। तो मुझे बोलते थे सर, ये 300 कैलोरी का फ्रूट देने से अच्छा क्या मैं 30 ml दारू पी सकता हूँ? ध्यान से सुनना है, एंड आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, आई कैन शो यू द रिजल्ट्स एज वेल। तो मैंने बोला यार देखो, फैट लॉस आपका सेम होगा। अगर आप 2000 कैलोरीज खा रहे हो, अगर आपका मेंटेनेंस 2500 है, तो आपका फैट लॉस तो होगा ही। लेकिन क्वालिटी ऑफ कैलोरीज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर आप 300 कैलोरी फ्रूट से खा रहे हो, तो आपका बॉडी को फाइबर मिलेगा, आपका हेयर नेल स्किन अच्छा होगा, आपका पेट भरेगा, आपको मिठास मिलेगा। मैंगो खाओ, आप बेरीज खाओ, एप्पल खाओ, बनाना खाओ, चीकू खाओ, मस्त में दुनिया भर के फ्रूट्स खाओ। नहीं सर, इसको छोड़ के दारू पियो, तो मैं बोला मत, इट इज नॉट द राइट कैलोरीज। ये 2000 कैलोरीज में मैं आपको पिज्जा दारू भी दे सकता हूँ, वड़ा पाव भी दे सकता हूँ, और 3 स्कूप वे भी दे सकता हूँ, आपका फैट लॉस सेम होगा। लेकिन बाल जाएंगे, इरेक्शन खराब हो जाएगा, पीरियड्स डिले हो जाएंगे, टेस्टोस्टेरोन खराब हो जाएगा, स्किन क्वालिटी खराब हो जाएगा, पीरियड्स मिस हो जाएंगे, थायराइड लेवल खराब हो जाएगा। बिकॉज आप कैलोरीज तो खा रहे हो, लेकिन क्लीन कैलोरीज नहीं है। दीज कैलोरीज आर नॉट कमिंग फ्रॉम गुड सोर्सेस। 3 स्लाइस ऑफ पिज्जा, दारू, बाहर का खाना, वड़ा पाव, जलेबी, समोसा खा के भी आप 3 स्कूप वे लेके आप बॉडी बना सकते हो। बट दिस इज नॉट गोइंग टू बी आइडियल। योर फेस वोंट ग्लो, आपको आनंद नहीं आएगा, बिकॉज दीज आर नॉट द राइट काइंड ऑफ कैलोरीज टू ईट। एवरी इवनिंग, यू नो व्हाट ही यूज्ड टू डू, एवरी इवनिंग फ्रूट्स नहीं खाते थे, जो उन्होंने मुझे बाद में बताया। एवरी ही डिड दिस फॉर 4 to 6 weeks आई गेस। बिकॉज एक टाइम पे थैंक्सगिविंग के टाइम पे उन्होंने मुझे फोटो भेजा था, सर मैं ये अपनी डॉटर की जब डॉटर बॉर्न हुई थी तब था, उन्होंने जैकेट लिया था एक, जैकेट में वो आ गए थे, एंड ही वाज वेरी हैप्पी। बट ही कन्फेस्ड वन थिंग, ही सेड सर एवरी इवनिंग व्हेन आई यूज्ड टू गो टू बेड, मैं 30 ml अल्कोहल लेके सोता था। ठीक है, एंड मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं अल्कोहलिक बन गया। राइट, मैं फ्रूट्स नहीं खाता था, मैं वो कैलोरीज का दारू पीता था 30 ml सोडा के साथ, मस्त में पानी वानी डाल के, मस्त में बर्फ वरफ डाल के पीता था, एंड आई यूज्ड टू गेट इंटॉक्सिकेटेड, और मैं जाके सो जाता था। बट आई एम टेलिंग दिस टू यू बिकॉज यू आर माई कोच, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता। एंड ही सेड दैट स्लोली एंड स्टडीली, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं अल्कोहलिक बन गया। वो आदमी अच्छा था, पढ़ा लिखा था करके उसने मुझे बताया। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम घर चलाते हैं, हम संसार चलाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, ईश्वर ने हमको बहुत अच्छे जगह रखा है। Why are you making your system slow? Why are you making your system slow? Don't make it slow. Don't eat kachara food. Eat high quality foods, high quality, supremely high quality foods. That is when you're going to change. Say no to alcohol first. Because एक बार से क्या होगा, 2 बार से क्या होगा, करते करते आप बहुत सारी चीजें करने लगे हो, और हमको आदत हो जाती है उसकी। एंड हीट हाई क्वालिटी फूड्स, घर पे अच्छा खाना एक बहुत बड़ा सौभाग्य का बात होता है। दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ द डे. This is the transformation that I wanted to showcase. She is Ami. I've been coaching her since around 6 to 8 months now, and this is where she is. Look at the left side picture and look at the right side picture. Right? She's an architect and she's an entrepreneur. Okay, she took action. वो जब थी वहां पे सोचती थी नहीं यार मुझे बेटर करना है, एंड द ओनली पर्सन हु कैन डू बेटर इज हर सेल्फ। हम ही कर सकते हैं। मेड अ वे फॉर हर कि नहीं सर मुझे करना है, आप मुझे बताओ क्या करना है, मैं वो करूंगी, मुझे बताइए क्या करना है। शी इज अ बिजनेस वुमेन, काम करती है, उनका टीम है, घर बनाती हैं, लोगों के सपने सजाती हैं, ऑफिसेस बनाती है। शी इज एन आर्किटेक्ट, शी इज एन इंटीरियर डिजाइनर एज वेल, शी हैज हर ओन फर्म। मैं बोलना ये चाहता हूँ, शी हैज अ फुल टाइम वर्क, पूरा टाइम सुबह से लेकर शाम तक साइट विजिट्स होते हैं, 10,000 चीजें होती हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे हमारे हाथ में है ना कि हम हमारा शरीर कैसा देखना चाहते हैं। आज जब वो जाती हैं बाहर तो लोग बोलते हैं मैम आप चेंज हो गए हो, बिकॉज अपीयरेंस बदल गया। शी इज फीलिंग गुड। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द वेट दैट शी हैज लॉस्ट, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द नंबर्स। यू नो व्हाई? बिकॉज एक चीज मैं समझता हूँ, आप जब लीन होते हो ना, आप अंदर से गॉडली फील करते हो, इतना अच्छा फील करते हो, इतना एनर्जेटिक फील करते हो, दैट यू फील यार आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। हर दिन काम करेंगी, मम्मी पापा का सेवा करेंगी, हस्बैंड के साथ रहती हैं, हर चीज है, but never ever she gave me an excuse. Yeah, either you can make excuses or either you can make progress. You cannot make both. Lifts, eats well, and destroys her limits.
किया, उन्होंने करके दिखाया. सो दिस इज हर ट्रांसफॉर्मेशन. ये उनकी जीत नहीं है, हम सबकी जीत है. ये उनके अकेले की जीत नहीं है, उनके हस्बैंड की जीत है, उनके मॉम की जीत है, उनके डैड की जीत है, उनके बहन की जीत है, उनके आसपास वाले सबकी जीत है. बिकॉज शी मेड हर सेल्फ, उन्होंने अपने आप को ड्वेल किया है. आज जब मैं आता हूँ दोस्तों को बोलता हूँ मैं तो वर्कआउट करके आऊंगा, दे आर ओके विद इट. अरे छोड़ना, क्या करेगा वर्कआउट करके, अरे छोड़ना, बॉडी तो बन गई तेरी, अरे छोड़ना, क्यों करेगा स्टेप्स. नो बॉस, इट इज माई प्रायोरिटी, इट्स माई हैप्पी स्पेस. बहुत बार है ना, वर्कआउट सिर्फ फिट होने के लिए नहीं होता, अच्छा फील होने के लिए भी होता है, टू गेट द वर्क डन. जो 8-9 घंटा ऑफिस में काम करते हैं ना, आपको 1 हफ्ते की 2 हफ्ते की छुट्टी दे दो ना, आप पागल. 1 हफ्ते बाद आपको पता है क्या फील होगा, मैं घर पे बैठ के क्या कर रहा हूँ, क्या है करने के लिए. यू विल रन टू ऑफिस अगेन, बिकॉज वी हैव बीन, हमारा कंडीशनिंग ऐसा हुआ है. दिस इज हर ट्रांसफॉर्मेशन, शी डिड इट एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर. सो व्हाट आई मीन टू से इज, हम सब एक अमी है, हम सब कर सकते हैं. ना कोई सप्लीमेंट लिया एक्सेप्ट वे प्रोटीन, ना कोई 10-12 हजार करोड़ रुपए खर्चा किए, ना कोई हाईवे की जमीन बेच के कोई एनरोलमेंट किया, कुछ नहीं किया. सिर्फ मैंने जो बोला वो किया. दैट्स इट. एंड इट्स हर ट्रांसफॉर्मेशन. मैंने कुछ नहीं किया, पूरा मेहनत इनका है. इसी तरीके से नाउ शी रिसेंटली वेंट टू अ ट्रिप विद हर फैमिली एंड शी वाज सो हैप्पी. सर मैंने आज शॉपिंग किया, मैंने कितने सालों बाद सर मैं ड्रेस साइजेस में आई हूँ, मुझे पता ही नहीं. मैं सर गरबा खेलने गई थी लास्ट ईयर, मैं इतनी अच्छी तरीके से मैं खेल पा रही थी. क्योंकि क्या होता है, लेफ्ट साइड आप देखोगे, द हार्ट हैड टू रन अ बिगर सिस्टम. अगर आप राइट साइड देखोगे, द हार्ट हैज टू कैरी अ स्मॉलर सिस्टम. मैं जब 155 किलो का था, अपने आप को इमेजिन करिए जहां से आप आए हो, आपके हार्ट को पहले कितना बड़ा सिस्टम चलाना होता था. आज मेरे हार्ट को 84-85 किलो का सिस्टम चलाना है. सो आई एम एट अ वेरी गुड प्लेस. द सेम वे इट इज आर जीत. करना है. 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो करो और उस कंडीशन में जाओ, डेंजरस बन जाओ, या तो मत करो. विक्टिम माइंडसेट, मैं बेचारा माइंडसेट, मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरे से तो होता ही नहीं है. पता नहीं सर, एक अदृश्य शक्ति आ गई जो मेरे को पता नहीं, मेरे को एकदम घर पे बिठा के रख रही है. पता नहीं सर, आपको पता है क्या, मतलब मुझे भी नहीं पता. मैं भी हाथ जोड़ देता हूँ, मैं हनुमान जी को भेज दूंगा, वो अदृश्य शक्ति को भगा देंगे, आप जिम जाओ पहले. तो व्हाट आई मीन टू से इज, बहानेबाजी हम खुद को देते हैं, काम में तो नहीं देते हो. हर हफ्ते हर महीने जब घर चलाने के लिए पैसे आते हैं, जब पैसे देते हो तब तो नहीं देते हो. हर चीज में अव्वल हो आप. कितनी चीजों ने, कितने लोगों ने, आपने कितने कितने बड़े बड़े बिजनेसेस बनाए हैं, कितने कितने लोगों का घर चलाते हो, आपके घर से 100 घर चलता है. सो विक्टिम माइंडसेट बंद करो व्हेन इट कम्स टू हेल्थ एंड स्टॉप ट्रीटिंग फूड जस्ट फॉर प्लेजर कि यार खाना है, चलो दुख है तो खाना, सुख है तो खाना, यहाँ जाना है तो खाना. से नो, से नो, से नो, से नो, से नो. ये हम भी कर सकते हैं. दिस टाइम व्हेन यू गो, दिस टाइम आज से 12 हफ्ते बाद दिवाली है. जब आप दिवाली की शॉपिंग के लिए जाओगे ना, आपको आनंद आना चाहिए. दैट यस, आई डिड इट, एटलीस्ट आई एम नॉट देयर वेयर आई यूज्ड टू बी. सिंपल स्टेप्स लीजिए. आज से 21 दिन बाद, आज से एग्जैक्टली 2 वीक बाद हमारा वापस सेशन है. राइट, 31 जुलाई को हमारा वापस से नेक्स्ट सेशन होगा, विच इज द एंड ऑफ द मंथ, विच इज ऑन अ थर्सडे 8 PM. सो आई विल सी यू ऑल ऑन दैट डे अगेन. बाय द टाइम वी रीच ऑन 31st of July, यू शुड बी बेटर देन दिस. तो क्या होगा, 10,000 स्टेप्स जो करेगा वो हफ्ते का 70,000 करेगा, और 2 हफ्ते का वो 140 करेगा, और 31 जुलाई को मुझे मिलेगा. आज 18 तारीख है, 2 हफ्ते बाद. ठीक है, और जो 5,000 स्टेप्स करेगा वो 70,000 स्टेप्स हो जाएंगे उसके 2 हफ्ते के. सो एटलीस्ट यू आर बेटर देन व्हाट यू आर टुडे. सो एवरी 2 वीक्स हम मिलते रहेंगे, और दिवाली तक हमारा सेशन कंप्लीट करेंगे. राइट. सो करना हमको है. दिस टाइम व्हेन यू गो टू दिवाली शॉपिंग, you should feel good, you should be feeling proud of yourself. Either you can make excuses or either you can make progress. You cannot make both. आप डिसाइड करो, आपको अपने आप को झूठ बोलना है, आपको मुझसे झूठ बोलना है, आपको समाज से झूठ बोलना है, आप करो. वो चीज करो जिसमें आपका प्रोग्रेस हो. एंड आई प्रॉमिस यू, you are going to be dangerously amazing, and I promise you I'll take you to the best shape of your life. Right. Thank you so much for attending.